कैसे हैं? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 2 प्रश्नावली 1.1। इसको करने से पहले थोड़ा हम जान लेते हैं बहुपद और व्यंजक किसे कहते हैं। बहुपद व्यंजक तो लिखते हैं प्रत्येक चर की पूर्ण घात को बहुपद कहते हैं। आप पूछोगे पूर्ण क्या होता है? पूर्ण संख्या को बहुपद कहते हैं। पूर्ण संख्या को बहुपद कहते हैं। पूर्ण संख्या को बहुपद कहते हैं। आप सब पूछोगे पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है जो 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 अनंत तक चलती हो, ठीक। इसको पूर्ण संख्या बोलते हैं। अब देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं इसको बहुपद समझने के लिए। जैसे 2x का स्क्वायर प्लस 5x1 प्लस 7, ये हमारा हो गया बहुपद, द्विघात बहुपद, क्योंकि द्विघात है तो ये हमारा हो गया बहुपद। जैसे ले लो 5x का 1 प्लस 1, ये भी बहुपद हो गया। अगर ले लो 2x माइनस 2 प्लस 3, अगर ये -2 की घात है तो यहाँ पर पूर्ण संख्या में तो -2 है नहीं, 0 से स्टार्ट अनंत तक चलती है, इसमें -2 है ना, तो यानी कि ये बहुपद नहीं होगा, ठीक है। ये बहुपद नहीं होगा, ये नहीं होगा बहुपद। बाकी ये बहुपद है। अगर जैसे रूट में आया 3x प्लस 5 रूट x प्लस 1, अगर ये है, अगर रूट हटाएंगे तो रूट का क्या होता है? रूट हटाने का आ जाता है 1/2। रूट को हटा देंगे तो 1/2 आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 3x प्लस 5x 1/2 प्लस 1। तो ये बटे में घात हमारी बहुपद नहीं होगी ना, बटे में 1/2, तो ये हमारा ये भी बहुपद नहीं होगा, क्योंकि पूर्ण संख्या होना चाहिए पूरी, 1 से लेके 0 से लेके अनंत तक। क्यों? पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, अनंत तक चलती है, तो पूर्ण संख्या में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब हम जानेंगे द्विघात त्रिघात बहुपद क्या होता है। एक होता है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, ठीक है। रैखिक बहुपद उसको जिसकी अधिकतम घात 1 हो। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 हो। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद जिसकी अधिकतम घात 3 हो। रैखिक बहुपद उसे कहते हैं जिसकी अधिकतम घात 1 हो, और द्विघात बहुपद उसे कहते हैं जिसकी अधिकतम घात 2 हो, और त्रिघात बहुपद उसे कहते हैं जिसकी अधिकतम घात 3 हो, ठीक है। अब हम जान लेते हैं रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। जैसे मान लो 5x प्लस 7, तो इस पर जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 होता, तो ये रैखिक बहुपद हो गया। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, ठीक है। ये रैखिक बहुपद हो गया। अब हम जान लेते हैं द्विघात बहुपद। जैसे मान लो देखा 2x का स्क्वायर प्लस 5, तो ये हमारा अधिकतम घात इसकी 2 है, तो द्विघात बहुपद हो जाएगा, द्विघात बहुपद। अब ऐसे हम जान लेते हैं त्रिघात बहुपद को, जिसके मान लो 5x का 2 प्लस 3y का 3 प्लस 1, y की अधिकतम घात 3 है, तो हमारा त्रिघात बहुपद हो जाएगा, त्रिघात बहुपद। अब एक होता है बहुपद, हमें कितने पदों में दे रखा है। एक होता है देखो बहुपद एक पदी, जैसे एक पद हो गया, जैसे बहुपद एक पद होगा, ये मत बोलना एक ही 2 पद हो जाएगा, ये एक ही पद रहेगा। बहुपद जब दो पदों में बढ़ता है, या उसके बीच में प्लस का निशान हो या माइनस का, तो 2 पदों में बढ़ जाता है। जैसे बताऊँ एग्जाम्पल के लिए आपको 5x प्लस 1, ये 2 पद बहुपद हो जाएगा। ऐसे 5x प्लस 1 3x प्लस 4, ये त्रिपद बहुपद हो जाएगा, ठीक है। अब इतना तो आपको आशा है कि समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं प्रश्नावली 1.1। क्या दे रखा है? निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। क्या पूछा? निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर। अब तुम्हें चर और अचर बता दें, सीधा मतलब जान लो, चर x y z, ABCD में से कोई भी संख्या हो, ABCD में से कोई भी अक्षरों से x y z, तो उसे चर बोलेंगे। अचर गिनती 1 2 3 अनंत तक, इसे अचर बोलते हैं, ठीक। अब हम करते हैं प्रश्नावली 1.2, ठीक है। क्या रखा है? निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, ठीक है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। देखो हमें क्वेश्चन दे रखा है एक
4x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। हमें बताना कितने चर में बहुपद है। 4x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। देखो एक एक्स स्क्वायर एक्स, तो अगर यहाँ पर y होता तो दो चर में होता। अब x x दोनों में है तो एक इसमें कितने चर में हो जाएगा, एक चर में। एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद, चर में बहुपद है। अब इसमें हम इसका कारण लिख देते हैं। कारण यह एक चर में बहुपद है। ठीक है, यह एक चर में बहुपद है। अब हम करते हैं इसका पहले का दूसरा। क्या दे रखा है, वाई स्क्वायर प्लस रूट टू, वाई स्क्वायर प्लस रूट टू, वाई स्क्वायर प्लस रूट टू, वाई स्क्वायर प्लस रूट टू। ठीक है, दिख रहा है ना आप लोगों को, कमेंट में बताओ। अब ये लिखते हैं, यह एक चर में पद है। कारण क्योंकि इस में एक चर है। ठीक है, क्योंकि इसमें एक चर है। अब हम लिख करते हैं पहले का तीसरा। क्या दे रखा है, दे रखा है 3√t प्लस t√2। हमें दे रखा है तीसरा, पहले का तीसरा 3√t प्लस t√2। ये तो चर, ये तो बहुपद है ही नहीं। मैंने आपको बताया था ना, रूट वाला, इसका रूट हटाएंगे तो 1/, यहाँ पर आ जाएगा 1/2। ये t है, ये t यहाँ पर आ जाएगा 1/2। ये बहुपद है ही नहीं, तो इससे आगे जानने की जरूरत ही क्या। यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। अब हम करते हैं इसका, अब इसके करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा। क्या रखा है, y प्लस 2y। ये y तो बहुपद है, ये बटे में होगा तो ये बहुपद नहीं होगा, तो ये भी बहुपद नहीं है। ठीक है, बटे वाला ही बहुपद नहीं होता। अब दे रखा है पांचवा, दे रखा है, ये चौथा था, अब दे रखा है पांचवा, x प्लस वाई प्लस t का 50, y का 3, x का 10। अब लिखना है, यह तीन चर में बहुपद है। अब कारण लिखना है इसका। कारण क्योंकि तीन चर में एक ही में, देखो x दे रखा है, y दे रखा है, t दे रखा है, अलग अलग तीनों दे रखे हैं, तो इसलिए तीन चर में बहुपद है। अब इसका हम कारण लिख देंगे, सॉरी, कारण लिख देंगे, यह अलग अलग तीन चर में बहुपद है। कमेंट में बताओ आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं। क्यों वीडियो बड़ी गर्मी हो रही है, मैं बना रहा हूँ बैठा, पसीना मेरा चूरा कॉपी पे, ये देखो। अब हम हमारा पहला तो हो गया पूरा क्वेश्चन नंबर, पहले के 5 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या रखे, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा दे रखा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर गुणांक लिखिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक के एक्स स्क्वायर के गुणांक लिखिए। एक स्क्वायर से कौन सी संख्या गुणा हो रही है, हमें वो लिखना है। अब हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला क्या दे रखा है, दूसरे का हमें पहला दे रखा है, ये देखो, दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, हम चारों साथ ही लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं, आपको दिखाई देगा पता नहीं कि नहीं, यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, इधर दिख रहा ना ये वाला, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। और हमें दूसरा वाला दे रखा है, क्या दे रखा है,
2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स थ्री, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स थ्री, ठीक है। अब हमें तीसरा दे रखा है पाई बटे 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, पाई बटे 2 प्लस प्लस नहीं एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स, तीसरा लिखते हैं फिर से, गर्मी के चक्कर में हो रही हालत ख़राब। पाई बटे 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब हमें चौथा दे रखा है, चौथा दे रखा है रूट 2x माइनस 1, ठीक है, ये हमें दे रखा है -1। अब हमें ये दे रखा है, ठीक है। अब इसको हम करते हैं, क्या पूछा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। गुणांक एक्स स्क्वायर से क्या चीज़ गुणा हो रही है, देखो यहाँ पर 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दे रखा है, तो अब एक्स स्क्वायर से गुणांक होने के लिए यहाँ पर कोई संख्या तो है नहीं। अब यहाँ जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, इसका आंसर हो जाएगा 1, क्योंकि 1 गुणा हो रहा है। अब देखते हैं दूसरे का दूसरा देखते हैं, क्या दे रखा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब यहाँ पर कुछ गुणा होने के लिए नहीं है, जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर क्या होता है 1, जहाँ पर कुछ नहीं होता है वहाँ पर 1 होता है। तो अब हम इसको क्या लिख, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा -1, क्योंकि इसके आगे माइनस लगा है, प्लस लगा होता तो बना एडिट आ जाता 1, अब यहाँ पर माइनस लगा तो इसलिए -1 होगा, इसका आंसर ये होगा। अब इसका एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर ना ही तो प्लस का निशान है ना ही तो गुणा का निशान है, क्योंकि जहाँ पर कोई निशान है तो वहाँ पर गुणा का होता है, ये गुणा हो रहा है। पाई बटे 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये गुणा हो रहा है पाई से एक्स स्क्वायर, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा तीसरे वाले का पाई बटे 2। अब दूसरे का चौथे का होगा हमारा एक्स, इसमें एक्स स्क्वायर तो दे रखा नहीं, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 0। इसमें एक्स स्क्वायर इस पर दे रखा नहीं तो बनना है √2, अगर एक्स स्क्वायर दे रखा तो √2 होता गुणांक, दे नहीं रखा तो इसका गुणांक हो जाएगा 0। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन तीसरा, क्योंकि दूसरा तो हमारा हो गया है। क्वेश्चन करते हैं तीसरा, क्या दे रखा है 35 की घात द्विघात बहुपद द्विपद का और 100 की घात एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। 35 का हमें देना है द्विपदी का, और 100 का देना है कितने का, एक पदी का। पहले लिख लेते हैं 35 का द्विपदी और क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ठीक है, 100 का एक पदी, ठीक है। अब द्विपदी देना, लो कुछ भी लिख लो, x की 35 प्लस 7, मैंने आपको वीडियो के शुरुआती में समझाया था द्विपदी त्रिपदी कैसे होता है। अब ये लो, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब 100 को एक पदी दिखाना, y का 100 कर दो, लो ये हो गया एक पदी, ठीक है। अब ये हो गया। अब हम करते हैं चौथा क्वेश्चन, क्या देखा निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। अब क्वेश्चन नंबर चौथा हमें दे क्या रखा है, और दे रखा है हमें पहले का हमें दे रखा है चौथे का पहले का 5x की 3 प्लस 4 2 प्लस 7x, ये हमें दे रखा है, ठीक है। हम कॉपी पे एक बार में चारों लिख लेते हैं, ठीक है। अब दे रखा है दूसरा दे रखा है 4 माइनस y की 2। अब तीसरा दे रखा है, तीसरा क्या दे रखा है, देखो ये देखो 5t माइनस 7, 5t माइनस √7 यही है ना, हाँ √7। और चौथे का चौथा दे रखा है खाली 3। अब इनकी हमें क्या बताना है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए, ठीक है। इनकी हमें घात लिखना है। अब देखो मैंने आपको शुरुआत में समझाया था, जिसकी अधिकतम घात होती है वही लिखी जाती है। इसमें पहले क्वेश्चन नंबर चौथे के पहले में क्या दे रखा है, अधिकतम घात, इसमें देखो 2 है नहीं, इधर 1 है, ये इधर 1 है, इधर 2 है, तो इधर 3, अधिकतम घात 3 है, तो इसकी घात हो जाएगी 3। इसका आंसर यही हो जाएगा, पहले का पहला, चौथे का पहले का, और चौथे का दूसरे का होगा। इसमें देखो 4 दे रखा है माइनस का y स्क्वायर, तो इसकी अधिकतम घात 2 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। अब इस पर कोई घात ही नहीं दे रखी, तो ये क्या हो जाएगा 1, जिस यहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 1, और ये इसका तो कुछ होएगा ही नहीं, क्योंकि घात हमेशा चर पे लगती है, इस पर नहीं लगेगी, घात हमेशा चर पे लगती है, तो इसका आंसर कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसका 0 लिख लो, ठीक है, 0 3 का। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्या दे रखा है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं और कौन कौन द्विघाती और कौन कौन त्रिघाती बहुपद हैं।
हमसे पूछ रहा है कौन द्विघाती, कौन त्रिघाती और कौन रैखिक बहुपद है, हमें बताना है इनका आंसर। ठीक है, चलो हम लिख लेते हैं इनका क्वेश्चन नंबर 5 में का सारे लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पहला हमें दे रखा है, पहला दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, दूसरा दे रखा है एक्स माइनस एक्स थ्री, दूसरा दे रखा है एक्स माइनस एक्स थ्री, तीसरा हमें दे रखा है, तीसरा दे रखा है वाई प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 4, वाई प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 4। अब हमें चौथा दे रखा है, चौथा दे रखा है 1 प्लस एक्स, और पांचवा दे रखा है हमें 3t, और छठा दे रखा है, छठा दे रखा है आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर, और छठे के बाद में क्या दे रखा है सातवां, सातवां दे रखा है हमें 7x का स्क्वायर क्यू। ठीक है, 3 है, 3 लिख देता हूँ 7x का 3। ठीक है, गर्मी के चक्कर में जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। इन्हें बताना क्या था, बताइए निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं और कौन कौन द्विघात हैं, कौन कौन त्रिघात हैं। अब सबसे अधिकतम घात देखो किस पे है, 2, तो ये द्विघात बहुपद है। पहले का आंसर हो जाएगा द्विघात, द्विघात बहुपद। ठीक है, अब 5वें का पहले का होगा द्विघात और 5वें का दूसरे पे क्या है त्रिघात, क्योंकि इस पे सबसे अधिकतम घात 3 है तो हो जाएगा त्रिघात बहुपद, त्रिघात, त्रिघात, क्योंकि 3 है तो त्रिघात हो जाएगा। अब 5वें का तीसरा दे रखा है वाई प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 4। अब वाई पे अधिकतम घात क्या है 2, तो जो हो जाएगा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। और जो हो जाएगा, अब द्विघात त्रिघात कैसे हो रहा है, क्योंकि जिस पे पावर 2 होगी वो द्विघात होगा, जिस पे पावर 3 होगी वो त्रिघात होगा, जिस पे पावर 1 होगी वो रैखिक बहुपद होगा। अब इस पे देखो, इस पे पावर 2 थी तो द्विघात हो गया, इस पे 3 थी तो त्रिघात हो गया, अब इस पे 2 थी तो द्विघात हो गया। अब इस पे पावर कुछ नहीं है, इस पे देखो यहाँ पर ये 1 है तो ये रैखिक हो जाएगा, रैखिक, रैखिक, जो हो जाएगा रैखिक। और इस पे देखो टी पे भी कुछ नहीं है तो ये भी हो जाएगा रैखिक, रैखिक। और इस पे आर स्क्वायर, आर पे दो घात है तो द्विघात हो जाएगा ये द्विघात। और इस पे साथ में 5वें का छठा हो गया, 5वें का 7वां करते हैं, क्या दे रखा है 7x पे 3, 7x की 3। अब ये त्रिघात हो जाएगा, क्योंकि इस पे तीन घात दे रखे तो त्रिघात हो जाएगा, त्रिघात। हमारी प्रश्नावली होती है यहीं पर समाप्त। लास्ट को 5वें का 7वां तक हमने करा दिया। प्रश्नावली 2.1 होती है समाप्त। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी आपको, और धन्यवाद।